आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। जय गणपति बाप्पा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हनुमान दादा की कृपा से अच्छे होंगे। आज मैं वाली और सुग्रीव की एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। आप सभी ये तो जानते हैं कि सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर भगवान बजरंगबली के साथ निवास किया करते थे, जहाँ पर उन्होंने प्रभु श्री राम से मित्रता की और वाली का वध किया प्रभु श्री राम ने। एक समय की बात है, जब भगवान बजरंगबली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक बार सूर्य नारायण भगवान ने हनुमान जी से कहा, सुनो हनुमान, तुम कभी सुग्रीव का साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। और वैसे ही भगवान इंद्र के पुत्र हैं बाली। तो एक समय की बात है, दुदुम्बी नाम का एक राक्षस था जो बहुत उत्पाती था। उसने एक बार बाली को ललकारा युद्ध के लिए, और बाली हर किसी की ललकार की पुकार सुनता था। बाली जब संध्या वंदन को जाता तो रास्ते में आए कई सारे पर्वतों को तोड़ देता और आते समय यही प्रक्रिया करता, पर इसमें उसे तनिक भी थकान नहीं होती थी। और बाली को एक वरदान भी था कि वो जिससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्तियाँ बाली को मिल जाएगी। बस इसी अभिमान के वशीभूत होकर बाली हर किसी की ललकार को सुन लेता था। और यही हुआ दुदुम्बी के साथ। उसने दुदुम्बी के साथ युद्ध किया और युद्ध में मल्ल युद्ध के दौरान उसको ऐसा पछाड़ा और ऋषिमुख पर्वत की ओर फेंक दिया। ऋषिमुख पर्वत निवास स्थान था मतंग मुनि का, और इस क्रम में मतंग मुनि के आश्रम में रक्त की कुछ बूंदें गिरी, जिससे आश्रम अपवित्र हो गया। अब क्रोध में भरकर मतंग मुनि ने बाली को श्राप दे दिया, बाली, अगर तुम ऋषिमुख पर्वत की ओर देखोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और यहाँ तुम्हारा कोई बल, कोई वरदान काम नहीं करेगा। बस इसी कारणवश भगवान बजरंगबली के साथ सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर निवास किया करते थे, क्योंकि बाली का भय नहीं था वहाँ पे, और यहाँ वो निष्कंटक रह सकते थे। क्योंकि भगवान बजरंगबली ने भी अपने गुरुदेव से ये वादा किया था कि वे कभी सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वे भी उनके साथ ऋषिमुख पर्वत पर ही रहते थे। बाली और सुग्रीव की शत्रुता हो गई थी। बाली ने सुग्रीव को तो महल से निकाल दिया, परंतु उनकी पत्नी रोमा को बंदी बनाकर महल में ही रखा था। इसलिए सुग्रीव जी वहाँ पर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि वाली वध हो सके, और हमारे प्यारे बजरंगबली उनकी सहायता कर रहे थे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। जय श्री राम।